सभी को नमस्ते। जेके क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम कर रहे थे उपसर्ग। पहली क्लास में हमने किए थे संस्कृत के उपसर्ग, दूसरी क्लास में हिंदी के उपसर्ग। आज करेंगे विदेशी भाषा के उपसर्ग। सभी उपसर्ग हमने किए हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आज भी ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। इनको करने से पहले पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था परा किस भाषा का उपसर्ग है। परा किस भाषा का उपसर्ग है, पहले वो देख लेते हैं प्रश्न। परा किस भाषा का उपसर्ग है? उर्दू का, हिंदी, संस्कृत या वैसा है दोनों। देखिए उर्दू वाले अभी अपन ने किए नहीं, इसको एक बार छोड़ देते हैं। हिंदी का, हिंदी की ट्रिक याद कीजिए क्या थी। औ कक्कू ससु दू बहु परानी। औ कक्कू ससु दू बहु परानी। परानी परार है, इसका अर्थ यह हिंदी का है। एक बार ट्रिक पूरी बोल लेते हैं। ओ कक्कू ससु दू बहु परानी, सहती सम सब अ अद अद चो चिर भर अनबिन पर, लास्ट में था ओल। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत के। इसकी क्या ट्रिक थी? आ बी उप अप अपि परि अनु अब अभि सु अति परानी अधि प्र प्रति सब सम निर्निस दूर दुस उत उत। इसमें भी आ रहा है ना अति परानी, इसका अर्थ यह संस्कृत का भी है। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? द बै दोनों। अगर हम पहले हिंदी की ट्रिक बोल लेते और वहीं पे छोड़ देते, उसमें आ रहा है परानी परा, तो हम इसी को सही मान लेते, तो हमारा प्रश्न यह गलत हो जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपको ट्रिक सभी याद करनी है और इसको बोलोगे, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर निकालोगे। अब करते हैं ट्रिक की बात। देखिए उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग, इसमें अपन क्या करेंगे। आली कोई बलाना सर है, ठीक है, ये क्या पढ़ाते हैं हमें? उर्दू भाषा पढ़ाते थे। कोई बलाना सर हैं, ये हमें उर्दू करवाते थे। अब उनका ट्रांसफर हो चुका है, उनकी जगह पे हमारे विद्यालय में कोई नए अध्यापक आ चुके हैं। ये हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, ठीक है, हमें यह बहुत पसंद थे। अब उनका जब ट्रांसफर हो गया तो हमारे परिवार वालों ने या हमारे किसी दोस्त ने हमसे पूछा आपको कैसा लग रहा है, तो हम उसी का उत्तर देंगे। उसे क्या बोलेंगे? बे बगैर बालाना सर हम सब कम खुश हैं। बे बगैर बालाना सर हम सब कम खुश हैं। यहाँ पे बे अलग है और गैर दो उपसर्ग हैं। उसी प्रकार से बा, ला और ना, यह तीन उपसर्ग हैं। बे बगैर बालाना सर हम सब कम खुश हैं। अब देखिए हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला, हम इसको क्या करेंगे? एक लय बना लेंगे। दो तीन बार बोलोगे इसको, एक लय में बोलिए तो आपके यह जबान पे बैठ जाएगा। जैसे हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला। हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला। जैसे देखिए यहाँ पे एन है, अब दिमाग में सोचिए यह एंड है, सोचना है सिर्फ, बोलना नहीं है, ठीक है। हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला। वापस पूरी ट्रिक बोलिए मेरे साथ। बे बगैर बालाना सर हम सब कम खुश हैं। यह पंक्ति आपको एक बार में याद हो जाएगी। दूसरी पंक्ति हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला। इसमें एक ध्यान रखना है, यहाँ पे जो है और मिला है यह दोनों अतिरिक्त शब्द हैं, ठीक है। इसे एक पंक्ति बनाने के लिए इनको अतिरिक्त लिखा गया है, अतिरिक्त लिया गया है साथ में। अपने हिंदी संस्कृत में कोई भी अतिरिक्त शब्द नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पे लिया है। सर का नाम क्या है? बालाना सर। क्या हमें पढ़ाते थे? उर्दू, ठीक है। इससे हमें याद रहेगा कि यह उर्दू की ट्रिक है, यह उर्दू के उपसर्ग हैं। जैसे वो हिंदी वाली बहू थी, यह उर्दू वाले सर हैं। बे बगैर बालाना सर हम सब कम खुश हैं। हेड अल जनरल हाफ एंड नेक बिला हरदर बद मिला। जैसे अपन ने हिंदी और संस्कृत के प्रत्येक उपसर्ग के अर्थ उदाहरण के माध्यम से याद किए थे, इसके भी हम वैसे ही याद करेंगे। ये उपसर्ग है,
ये उनके अर्थ है, ये उदाहरण है। ठीक है, अब बे से क्या लेंगे उदाहरण? बेचैन। जब हमें किसी चीज का अभाव होता है तो हमें बेचैनी महसूस होती है। किस चीज का अभाव होता है तो। बे, बेशर्त। आपकी मम्मी ने आपको बोला कि यह कार्य कीजिए, आप क्या बोलोगे? आपका मान लीजिए हलवा खाने का मन है, आप क्या बोलोगे कि मम्मी मैं यह कार्य तो करूंगा, पर इस शर्त के साथ करूंगा कि आप मुझे हलवा बना के दोगे। गैर, गैर हाजिर। ठीक है, हाजिरियों से वह रहित है बच्चा। कौन सा बच्चा? जो स्कूल टाइम में, विद्यालय के समय में भिन्न भिन्न जगह पर घूमता रहता है या अपने घर के भिन्न भिन्न कार्य करता रहता है। बा, बा इज्जत। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं यह कार्य तो करूंगा आपके कहे अनुसार, लेकिन एक इज्जत के साथ करूंगा। ला, लापता। लापता कौन सा व्यक्ति होता है? बिना जो अते पते का होता है, जिसका हमें पता नहीं वो कहाँ पे रह रहा है, बिना अते पते का। ना, ना से नापसंद। ना से नापसंद, यह व्यक्ति तो हमारी पसंद से रहित है। सर, सरकार, कि यहाँ की सरकारी मुख्य है, यही वहां की, यहाँ की प्रधान है, उसी के अनुसार यहाँ पे कार्य होता है। हम, हमसे हम सफर, जो हमेशा आपके साथ रहता है, जो हमेशा आपके साथ रहता है। सब, उदाहरण क्या है? सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री के नीचे उप प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से इंस्पेक्टर हम सब इंस्पेक्टर नहीं बोलेंगे, उप इंस्पेक्टर बोल लेंगे, फिर हमें याद रह जाएगा कि सब का अर्थ क्या होता है? उप होता है। कम, कम अकल, हम बोलते हैं इसमें तो कम अकल है, ये थोड़ी अकल का व्यक्ति है, जिस कम मैंने थोड़ा। खुश, खुश किस्मत। खुश मैंने क्या होता है? अच्छा, मान लीजिए आपकी नौकरी लग गई, उस दिन आप बहुत खुश हो गए और आपको चारों तरफ अच्छा अच्छा ही महसूस होगा, आपको हर चीज अच्छी लगेगी। हेड, हेडमास्टर, हेडमास्टर स्कूल का प्रमुख होता है। अल, अलविदा, अल से अलविदा। अलविदा किस प्रकार से? मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है, और वह जाने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि आपने उसकी सेवा इतनी की है। तो अब आप क्या करोगे? रोज बोलता है कि आज मैं चला जाऊंगा, आज मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाता नहीं है। एक दिन आपके मम्मी पापा ने बोला कि वह मेहमान आज जाने वाले हैं, अब बोला कि निश्चित रूप से चले जाएंगे क्या वो? ठीक है, अल मैंने फिर क्या आ जाएगा? निश्चित। जनरल, जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैंने प्रधान, सबको पता है। हाफ, हाफ टिकट, हाफ से हाफ टिकट। हाफ मैंने क्या होता है? आधी, आधी टिकट किसकी लगती है? बच्चों की। एन, एन वक्त पर, कहते जैसे भी घर से बाहर निकलने वाला था, एन वक्त पर ठीक उसी समय मेहमान आ गए थे। एन का अर्थ क्या आ जाएगा? ठीक। नेक, नेक दिल, ठीक है, नेक से नेक दिल, कहते वह व्यक्ति तो बहुत ही भले दिल का है। ठीक है, नेक मैंने अच्छा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब सभी क्या बोलेंगे? भाई बहुत ही अच्छा था, भाई तो बहुत ही भला आदमी था, सबकी सहायता करता था, सबसे बोलता था। बिला, बिला वजह, आप इसमें ध्यान रखोगे, जिसे हिंदी में बिना बोलते हैं, फारसी में बिना को बिला बोलते हैं। फारसी में क्या बोलते हैं? बिला। हर, हर रोज, हर महीने, प्रत्येक, आसान सा है। दर, दर से दरबार, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि दर का अर्थ क्या है? में। आप उदाहरण क्या लोगे? दरबार, कि आप मेरे दरबार में उपस्थित होइए, आप मेरे दरबार में उपस्थित होइए। मान लीजिए परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि दर का क्या अर्थ है, दर उपसर्ग का क्या अर्थ है, आपको दे दिया जाए प्रत्येक,
अच्छा, भला, में, तो हम में की तरफ जाएंगे ही नहीं, इसलिए इसको ध्यान रखना है। बद, क्या इसका उदाहरण क्या है? बदनाम। बदनाम व्यक्ति कौन सा होता है? जो गुणों से रहित होगा, और जब गुणों से व्यक्ति रहित है तो सब उसकी क्या करेंगे? बुराई करेंगे। ठीक है, तो बद का अर्थ क्या है? रहित और बुरा। अब हम काम करते हैं, एक प्रश्न करते हैं। ठीक है, एक प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं? अब देखिए, हम हिंदी भाषा के, अगर यहाँ पे हमें सिर्फ हिंदी वाली ट्रिक ही याद होगी तब भी हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से कर लेंगे। कैसे? पहले हिंदी की ट्रिक बोलते हैं। ओ, कक्कू, सस्सू, दो दो शब्द आते जाएंगे, हम उनको कट करते जाएंगे। कक्कू आ रहा है, सस्सू आ रहा है। ओ, कक्कू, सस्सू, दू, बहु, परानी, बहु, परानी। सहती, सहती, सम, सब, अ, अध, अध, अ, अध, अध, चो, चिर, भर, अन, बिन, चो, चिर, भर, अन, बिन, पर। ठीक है, लास्ट में क्या है? उन। अब देखिए, अगर हमें सिर्फ हिंदी वाली भाषा के उपसर्गों की ट्रिक याद होगी तो हम आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। किस प्रश्न का उत्तर? तो ब है, क्योंकि इसमें सारे के सारे हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, अब हम जो शेष बचे हैं, कितने बचे हैं? 1 2 3 4, यह भी देख लेते हैं किस भाषा के हैं। 1 2 3 4, ठीक है। प्र, अब हम संस्कृत की ट्रिक बोलते हैं। संस्कृत की ट्रिक क्या थी? आ, बी, उप, अप, अपि, आ, बी, उप, अप, अपि, परि, अनु, अब, ये या, ये कौन सी भाषा का है? संस्कृत का। आ, बी, उप, अप, अपि, परि, अनु, अब, अभि, सु, अति, परानी। देखो, अब नी, ये भी संस्कृत का भी है ये। ठीक है, अति, परानी, प्र, प्रति, ये संस्कृत का है। अति, प्राणी, प्र, प्रति, सब, सम, निर, निस, दुर, दुस, उद, उद। अब कौन से दो बचे? कम और ना। अब देखिए, ये हम दो की ट्रिक बोल ली उपसर्गों की, हिंदी वाली बोल ली है, संस्कृत वाली बोल ली। अब कौन सी बची? उर्दू वाली या विदेशी भाषा वाली। तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये कौन सी भाषा के उपसर्ग। एक बार ये भी बोल लेते हैं। बे, बगैर, बालाना, ये ना आ रहा है। ठीक है, ये जो ना आ रहा है ये कौन सी भाषा का हुआ? विदेशी भाषा का। बे, बगैर, बालाना, सर, हम सब, कम, ये भी विदेशी का हो गया। हम सब कम खुश हैं। ठीक है, हम सब कम खुश हैं। हेड, अल, जनरल, हाफ, एन, नेक, बिला, हर, दर, बद, मिला। देखिए, ये भर छूट गया था, ये भी किसका है? हिंदी का। ओ, कक्कू, ससु, दू, बहु, परानी, सहती, सम, सब, अद, अद, चो, चिर, भर, भर ये रहा और बर ये रहा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रखोगे। इस प्रकार से आप आसानी से, अगर आपको ये तीन उपसर्गों की ट्रिक याद हो गई तो आसानी से प्रत्येक प्रश्न का आप उत्तर निकाल लोगे। अब एक बार ट्रिक के ऊपर फिर चलते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। बे, बगैर, बालाना, सर, हम सब कम खुश हैं। बे, बगैर, बालाना, सर, हम सब कम खुश हैं। हेड, अल, जनरल, हाफ, एंड, नेक, बिला, हर, दर, बद, मिला। ये थी आपकी संस्कृत की ट्रिक, पहले कर चुके हैं पहली क्लास में। फिर हिंदी की, अब थी ये उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्गों की ट्रिक। ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कर सकते हो। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे जो है उपसर्ग। अब अगली क्लास में हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर।
ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना है, तीनों क्लासों को देखना है, तीनों क्लासों को देखना है, इसकी ट्रिक देखनी है, दो बार बोलोगे आपको याद हो जाएगी। उसकी एक कहानी बना के याद करना, अपने दिमाग में सोचना इस कहानी की तरह, तब आपको यह याद हो जाओगी। फिर आप इसको कभी कभार रिवाइज करते रहिए, फिर आइए इसको आप कभी नहीं भूलोगे। फिर अगली क्लास में करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।